छठ पूजा का दिन था। एक परिवार में छठ पूजा के दिन एक बुढ़िया माई और उसके बेटे और बहू रहते थे। बुढ़िया माई छठ पूजा के दिन जो है छठ की तैयारी करती है, व्रत रखती है। तभी उनकी बहू आती है वहाँ पर। वो खुले विचारों की होती है, वो पूजा पाठ को नहीं मानती। आज के मॉडर्न ज़माने की बहू है वो। जी हाँ, वो जैसे घर में घुसती है वो देखती है कि उसकी सास जो है छठ की तैयारी कर रही है और खूब हंसती है, मजाक उड़ाती है अपने सास का और कहती है, माँ ये तुम क्या कर रही हो? तुम कहाँ इन अंधविश्वासों में पड़ी हुई हो? कोई छठ की भी पूजा करता है? पता नहीं क्या क्या करते हो आप लोग भी ना। मैं तो किसी भगवान को नहीं मानती। तब बुढ़िया माई कहती है, ऐसे मत कहे बहू, छठ मैया की कृपा से ही तेरा पति यानी कि मेरा बेटा मुझे मिला था। जब मुझे कोई संतान नहीं थी तब जाके छठ मैया ने ही मुझे संतान दी थी। बहू इस बात का बहुत मजाक उड़ाती है, आप भी किन ख्यालों में रहती हैं? ऐसा कुछ नहीं है, मेरे भाग में तो देखो सब कुछ मुझे मिला है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है और मैं कोई पूजा पाठ भी नहीं करती। ये सब सुन के सास कहती है, बहू ऐसा नहीं है, छठ मैया बहुत कृपालु हैं, तुझे नहीं मानना तो मत मान, बट मैं तो माता रानी को मानती हूँ। छठ मैया की कृपा से ही मेरे घर में जो है सब कुछ है। मुझे बेटा मिला, अच्छा बेटा मिला है, पति मिला, अच्छा सब कुछ जो है छठ मैया की कृपा ही तो है मेरे ऊपर। इस पर जो है वहाँ पर बहू जो है सास से बहस करने लगती है और कहती है, आपको जो समझना हो समझ लीजिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं ये सब पूजा पाठ नहीं करने वाली और ना ही मैं कोई व्रत करने वाली हूँ। जो मेरे भाग में है वो मुझे खुद मिल रहा है और मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है। देखिए मैं कैसी रानी की तरह रहती हूँ। इस पर जो है इतनी जब माँ और सास और बहू के बीच जब बहस हो रही होती है तभी वहाँ पर जो है उसका पति आ जाता है। वो कहता है, तुम मेरी माँ से बहस मत करो, बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हें नहीं मानना तो मत मानो, चल के तैयार हो जाओ और हमें छठ की पूजा करने के लिए घाट पर जाना है। तो इस पर जो है तीनों जो है घाट पर जाते हैं पूजा की तैयारी करने। घाट पर जाते समय जो है बहू जो है मेला घूमने लग जाती है। वो जाके दुकानों पर घूमती है और माँ और बेटे जो हैं छठ मैया के लिए स्नान करने जाते हैं और बहू जो है मेले में घूमकर स्वादिष्ट पकवानों का मज़ा ले रही होती है। उसका पति उसे कहता है कि तुम चल के स्नान करो। बहू मना कर देती है और गुस्सा दिखाती है कि मेरे बस की ये सब नहीं है पूजा पाठ, तुम्हें जो करना है करते रहो, मैं नहीं करती ये सब। तब जाके जो है बहू फिर से मेला घूमने लगती है और सास और माँ बेटा दोनों जो हैं घाट पर स्नान के लिए चले जाते हैं। स्नान के दौरान बेटा जो है पानी में बह जाता है और किसी को भी खबर नहीं होती, उसके चिल्लाने की आवाज़ किसी को नहीं जाती। वहाँ अपने बेटे को डूबता देख उसकी माँ ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है कि मेरा बेटा, हे छठ मैया मेरे से मेरा बेटा क्यों ले लिया, क्यों ले लिया तुमने मेरा बेटा? तुम ही ने तो मेरा बेटा दिया था, ये कितनी मन्नतों के बाद तुम्हारी कृपा से ही तो आज मुझे ये पुत्र की प्राप्ति हुई थी और तुमने मुझसे मेरा बेटा ही छीन लिया। माता रानी, हे माँ मुझे बेटा लौटा दो। बुढ़िया का दुख वहाँ पर सभी लोग जो है देख रहे थे। बुढ़िया खूब रोई जा रही थी। तभी वहाँ लोग देख रहे थे और मेले में खबर फैल जाते हैं कि एक व्यक्ति डूबकर मर गया है। तभी वहाँ मेले में उसकी बहू भागी भागी जाती है और देखती है बुढ़िया माई वहाँ पर रो रही थी और वो देखती है मेरा पति डूब गया और वो रोने लगती है और कहती है, मैंने बोला था ना माँ, ये सब चीज़ें तुम मत मानो, ये कुछ नहीं रखा है, ये सब अंधविश्वास की चीज़ें हैं। देखो तुम्हारी वजह से, तुम्हारे इस अंधविश्वास की वजह से मेरा पति मुझसे छिन गया, मेरा पति पानी में डूब गया है ना,
तुम्हें कितना मना किया था, ये सब अंधविश्वास है, मत मानो, अब क्या करेंगे हम। तो वहाँ खड़े लोग मन ही मन छठ मैया से प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, इस बहू को बुद्धि दे, साथ में उस बुढ़िया माई की पुकार सुने, उसे उसका बेटा वापस दे दे। पर छठ मैया तो बहुत कृपालु हैं। अचानक से नदी में एक लहर उठती है और बुढ़िया माई का बेटा जो है बुढ़िया माई को वापस मिल जाता है। इससे जो है उसके बाद सारे गांव वाले देख के इस चमत्कार को हैरान रह जाते हैं। साथ ही थोड़ी देर में वहाँ पर जो है बुढ़िया माई अपने खुशी के आंसू पूछती है और बहू भी खुश हो जाती है अपने पति को देख के। तभी वहाँ छठ मैया प्रकट होती हैं और कहती हैं कि तुम मुझे मेरे लिए मेरा अपमान कर रही थी, इसलिए तुम्हें सबक सिखाने के लिए ये सब किया है सिर्फ। और छठ मैया बहुत ही ज़्यादा कृपालु हैं, वो सिर्फ भक्तों पर अपने कृपा ही करती हैं, कभी उनका बुरा नहीं करती। तो छठ मैया की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें बताइएगा, साथ में कमेंट